हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 4 जो है ट्रायंगल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से। और स्टूडेंट, ये वाला जो चैप्टर है ट्रायंगल, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इसके बारे में हम लोगों को बेसिक नॉलेज तो है ही। वैसा क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो उसको कहेंगे हम लोग ट्रायंगल। ठीक है? तो इसमें हम लोग बेसिक चीज लिखने वाले हैं नहीं। इसमें जो अभी काम का चीजें हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला जो थिंग्स इस बुक में दिया हुआ है वो है कॉन्ग्रुएंट। और एक और चीज है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में अंतर होता क्या है? थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वैसा दो सरफेस या फिर वैसा दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जिसका शेप और साइज दोनों ही क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेम होने चाहिए। ठीक है ना? तो टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। तो स्टूडेंट, जो दो फिगर होगा, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। दोनों का शेप भी एक है और दोनों का साइज भी एक है। ठीक है ना स्टूडेंट? अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही होगा एक्स वाई जेड। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक्स वाई जेड इसी ऑर्डर में हो। एक्स यहाँ भी हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है, या वाई यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो उसको भी हम लोग डील करेंगे कैसे कैसे हम लोगों को कौन सा एंगल कब कहाँ यूज करना है। और उसी तरह से स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टू फिगर हैविंग, इसमें सिर्फ स्टूडेंट सेम शेप होगा बट नॉट सेम साइज। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये एक कोई फिगर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 सरफेस है विद 3 एंगल्स है। और स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 3 एंगल्स है और वो है। ठीक है? यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी स्टूडेंट एक्स वाई जेड ही होगा। फर्क कहाँ पे होगा स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ लेते हैं, तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये साइड जो होगा स्टूडेंट ये इसके बराबर होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसके बराबर नहीं होगा, ना ये साइड क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा, और ना ही ये साइड क्या होगा, ये किसी बराबर होगा। ठीक है ना? लेकिन हाँ, तीनों का जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो इक्वल होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस साइड का रेशियो डिवाइड बाय इस साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 अगर होता है, तो इस ये साइड बाय ये साइड का जो रेशियो होगा स्टूडेंट, तो वो भी 1:2 में होगा। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये दोनों फिगर का एंगल सेम है, दोनों का साइड भी सेम है, तो अगर एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के ऊपर हम लोग रख देते हैं तो होगा क्या कि जो नीचे वाला जो फिगर है स्टूडेंट वो ओवरलैपिंग की वजह से छुप जाएगा। ठीक है? तो या फिर हम लोग कॉन्ट्रास्ट में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस फिगर को इस फिगर के ऊपर अगर रख देंगे तो हम लोगों का ये वाला जो फिगर है स्टूडेंट वो छुप जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर दो फिगर को हम लोग क्लोज अप्रोक्सीमेशन में रखते हैं तो हम लोगों को दो अलग अलग फिगर में एक फिगर हम लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट के ओवरलैपिंग इज सीन। ठीक है? यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगा। ओवरलैपिंग इज नॉट सीन। इस फिगर को इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये फिगर सिर्फ इतना सा ही पोर्शन कवर कर पाएगा, लेकिन पीछे वाला भी हम लोगों को ट्रायंगल दिखेगा। अगर इस फिगर को इसके ऊपर रखते हैं तो हम लोगों को पीछे वाला फिगर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। लेकिन इसको अगर इसके ऊपर रख रहे हैं तो हम लोगों को दो अलग अलग फिगर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को
ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है और वो सिमिलर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होंगे या फिर जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दोनों फिगर को आप लोग ऑब्जर्व करें, इस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और वो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो स्टूडेंट होगा क्या, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑल स्क्वायर्स आर रोमस बस ऑल रोमस आर नॉट स्क्वायर, तो उसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे और जितने भी सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सेम स्टेप, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके लिए क्या है, ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये वाला उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट है वो सब सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो देखा था, रेशियो तो हम लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। रेशियो जो मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे साइड रेशियो इज 1, ए बी बाई डी अगर करेंगे स्टूडेंट तो दोनों का साइज क्या है, बराबर है, इसलिए वो कैंसिल आउट होकर 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, साइड रेशियो इज इन प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये वाला इसमें इंक्लूडेड है। स्टूडेंट हम लोग इसको किसी दूसरे पेन से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करके लिख लीजिए क्या चीज, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है स्टूडेंट, उसका उल्टा जरूरी नहीं कि उसका जरूरी नहीं कि वो सही हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने कॉन्ग्रुएंट वो सब सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, जैसे स्क्वायर रोमबस तो हो सकता है, लेकिन रोमबस स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक कंडीशन है कि रोमबस क्या होगा, स्क्वायर होगा, अगर उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, अगर दो आर्म्स के बीच का एंगल अगर 90 हो जाता है, अगर वो रोमबस है तो वो उसको स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन 90 के अलावा कोई और एंगल अगर है तो हम लोग उसको स्क्वायर नहीं कहेंगे, वो रोमबस ही कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अभी नहीं देखा था, आप लोगों ने जरूर स्कूल में पढ़ा होगा कि जितने स्क्वायर है वो सब रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों का एरिया का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बेस इंटू हाइट। स्क्वायर में भी बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस और हाइट सेम है, इसलिए ए स्क्वायर है। लेकिन रेक्टेंगल का केस क्या है, थोड़ा सा अलग है। रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होगा जब लेंथ और ब्रेथ दोनों का बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग धीरे धीरे उसको भी देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। जल्दी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट थेल्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ग्रुएंसी था और सिमिलैरिटी था, तो उन्हीं पर क्या किया, एक थ्योरम लिखा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, तो स्टूडेंट थेल्स थ्योरम में कहता क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इसके पैरेलल इधर, इसके पैरेलल करना है तो आप इधर बना सकते हैं, इसके पैरेलल करना है तो आप इधर बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो इस थ्योरम के हिसाब से स्टूडेंट ये कहता है कि अगर कोई एक लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी ट्रायंगल के पैरेलल में, ठीक
ठीक है ना। तो दो जो साइड है वहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसका जो प्रोपोर्शनल, उसका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब इसका कहने का सिंपली ये है कि इसका रेशियो बाय इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो और इसका रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट मैनर में देखते हैं कि थेट थ्योरम क्या कहता है। स्टेट्स दैट a line parallel to any side of a triangle is drawn, visible तो है स्टूडेंट, हाँ, drawn then the other two side other two intersected side लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, intersected side then the other two intersected side divides in equal proportion। तो स्टूडेंट ये था स्टेटमेंट जो एग्जाम में कभी पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम लोगों ने ये थ्योरम देखा था क्लास 9 में मे बी, कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस सेम है और उसका जो अपोजिट साइड है वहां पे टच कर रहा है उसका अपोजिट एंगल, या फिर तो हम लोगों को होगा क्या कि ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है स्टूडेंट वो सेम होता है। ठीक है, और एक और चीज स्टूडेंट हम लोगों को ड्रॉ करना है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। यहां से अगर देखा जाए तो इसका जो हाइट होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट, वो एक्सटर्नल में होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसमें से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी एक कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो देखेंगे स्टूडेंट कि कैसे कैसे क्या होगा इक्वल। ठीक है, तो इसका क्या है प्रूफ, प्रूफ में करना क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को प्रूफ हम लोगों को प्रूफ करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे नहीं स्टूडेंट, क्योंकि जो जो चीज है वहां पे हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले BE को ज्वाइन कर लीजिए, DC को ज्वाइन कर लीजिए और फ्रॉम D और E एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए AB पे और AC पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रूफ में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो स्टूडेंट ADE इधर वाले से हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, एरिया निकालना है ADE का। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ बेस होता है। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट AD, हाइट क्या है स्टूडेंट EF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाले का BDE। ठीक है स्टूडेंट, BDE का निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू BD और इंटू हाइट। तो हाइट यही रहेगा स्टूडेंट, इस ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट रहता है वो बाहर एक्सटीरियर रहता है, तो हाइट हम लोगों का यही हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है स्टूडेंट, रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है ना स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल BDE। तो स्टूडेंट हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EF कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा AD बाई BD। ठीक है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अगला इक्वेशन है स्टूडेंट, अगेन इन
ट्रायंगल। अब हम लोगों को इधर वाले से निकालना है, तो ए ई डी हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय ट्रायंगल, नीचे का हो जाएगा स्टूडेंट सी ई डी, ठीक है। तो सी ई डी स्टूडेंट दोनों में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ 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 तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो बेस क्या होगा स्टूडेंट, ए ई, बेस हो गया ए ई, और नीचे वाला का बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई सी, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों में ही हाइट ये रहेगा डीजी डीजी, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल दोनों का हाइट सेम है, तो हाइट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि अगर दो ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का अगर बेस अगर सेम है और उसका अपोजिट लाई कर रहा है पैरेलल लाइन पे, तो हमारा क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED, ठीक है स्टूडेंट। CED इसको थर्ड मान लीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिंस बोथ एरिया लाई ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट। अपोजिट साइड जो है वो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट होगा, ठीक है ना, ट्रायंगल का नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है उसका बेस से सेम है, जैसे ये वाला थ्योरम बोल रहे हैं स्टूडेंट। एक ट्रायंगल आप लोग मान लीजिए स्टूडेंट, तो ये एक ट्रायंगल होगा ए बी सी डी, तो ए बी सी और ए सी डी का जो एरिया होगा स्टूडेंट वो सेम होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया है। अब करना क्या है स्टूडेंट, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों के पास मिला क्या, हम लोग एक इक्वेशन को आगे लेकर के एक इक्वेशन आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे है BDE इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, AD बाय BD, ठीक है, AD बाय BD, ठीक है ना स्टूडेंट। AD बाय BD तो हो गया, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। ADE किसके बराबर है स्टूडेंट, ये एरिया, जैसे स्टूडेंट ये है, ठीक है, तो ये है ADE, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इधर से निकाले या फिर इधर से निकाले, बात तो एक ही होगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर क्या है स्टूडेंट, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, तो सिलिंड्रिकल शेप में है तो हम लोग एरिया इधर से निकाले या फिर इसको उल्टा करके निकाले, दोनों केस में क्या होगा, एरिया बराबर होगा। तो इधर से एरिया निकाले या इधर से एरिया निकाले, बात एक ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट के एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE किसके बराबर है स्टूडेंट, BDE CED के बराबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे, AD बाय BD है, AD बाय BD, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, AED और CED, मतलब AE बाय EC है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कर आते हैं आगे से। तो स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोगों को थ्योरम तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, हम लोगों को सिर्फ इसे क्वेश्चन पूछता है। और स्टूडेंट इसके बारे में एक दो चीजें और हम लोग देख लेते हैं कोरोलरी में। तो कोरोलरी में क्या है स्टूडेंट, आइए हम लोग उसको देख ही लेते हैं।
अगर स्टूडेंट इन दोनों में 1 1 ऐड कर देते हैं लोग, ठीक है ना, AD बाई BD दोनों साइड अगर एक जोड़ देंगे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, AD प्लस BD इज इक्वल टू EC AE प्लस EC। तो स्टूडेंट AD प्लस BD क्या है, AD और DE, ये AB के बराबर हो गया, ठीक है, AB और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा BD और AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा स्टूडेंट, AC बाय EC, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों को एक चीज और मिलता है, ठीक है, और कुछ मिल सकता है स्टूडेंट अगर सारा चीज सेम है स्टूडेंट। अब हम लोग प्रूफ नहीं, इसमें जो काम का चीज है हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोगों को मिला क्या स्टूडेंट, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको फिगर को नोट करना है तो आप कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग इसको जान रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों के पास टोटल 2-3 चीजें मिलेंगी। सिंपली स्टूडेंट आप लोगों को करना है कि हम लोग एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया E, ठीक है ना स्टूडेंट। और हम लोग सिर्फ आप लोग इसको A B C को कंसिडर करिए, ठीक है ना। तो ये साइड ये होगा AD बाय टोटल AB इज इक्वल टू AE बाय टोटल AC, ठीक है। दूसरा क्या मिल सकता है स्टूडेंट, ये वाला मिल सकता है BD बाय AD, ये वाला तो स्टूडेंट हम लोगों ने देख ही लिया है। अब एक और चीज मिल सकता है स्टूडेंट, ये वाला साइड का हम लोगों ने यूज नहीं किया है, तो इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि AD बाय ये कर देते हैं हम लोग AD बाय D इज इक्वल टू AB बाय BC, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं BD बाय BC, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे सिर्फ हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि साइड प्रोपोर्शनल हो और कुछ नहीं, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नोट करिए, हम पानी पी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट इसके अगले पेज में है हम लोगों के पास थ्योरम हो गया है कन्वर्स ऑफ टेलर थ्योरम। तो स्टूडेंट कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स का मतलब ये होता है उलट देना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल है तो क्या होगा, उसका जो रेशियो है साइड का वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कन्वर्स में क्या कह रहा है स्टूडेंट, कन्वर्स में ठीक उसका उल्टा कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो जो लाइन पास हुआ है वो क्या होगा, वो पैरेलल ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन को नोट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर कह रहा है, जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ABC और यहाँ पे है DE। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है AD का जो वैल्यू है वो है 2.5 और BD का है 3 और AE का है वैल्यू 3.75। इसको स्टूडेंट x मान लीजिए आप लोग, ठीक है।
दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2.5 बाय 3 इज इक्वल टू 3.75 बाय x। तो स्टूडेंट यहाँ से x निकल जाएगा, आप लोगों को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3.75 मल्टीपल 3 बाय 2.5। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करिएगा तो आपका x निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन भी उसी के जैसा ही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग रब कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है AD बाई BD दिया हुआ है हम लोगों को। AD बाई BD इज इक्वल टू 3:5। AC का वैल्यू है स्टूडेंट और AC का है 4.8। तो 4.8 है, निकालना क्या है हम लोगों को AE। स्टूडेंट अब ये निकालना है हम लोगों को AE। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, AC का अगर हम लोगों को 4.8 है तो स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक होगा क्या हम लोगों के पास 3 + 5 8 हो जाएगा। ये 3 है, ये 5 है और ये 4.8 है। ठीक है, तो बुक में जो मेथड है वो भी सही है, आप लोग सिंपली इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट इसको हम लोग देख ही लेते हैं। तो AD बाई BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट AE बाई EC। ठीक है, सॉरी हम लोगों को क्या है AC निकालना है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग कर देंगे AD बाई 4.8। तो ये पूरा है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम लोगों को पूरा निकालना होगा। AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। तो स्टूडेंट AD है 3 और AB हो जाएगा 358 इज इक्वल टू AE x है और AC है हमारा 4.8। तो स्टूडेंट x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 4.8 बाई 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कटेगा। जीरो पॉइंट 6 वन हो जाएगा स्टूडेंट और ये हो जाएगा 1.8। 6 से 1.8। ठीक है स्टूडेंट, आंसर यही है। ठीक है, आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर बुक में जो है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उसमें भी यही है, हालांकि उसमें बाइनोमियल बार बार मुंह से निकल रहा है। पॉलिनोमियल का इक्वेशन हम लोगों को अप्लाई करना होगा। बाइनोमियल यहाँ पे हो जाएगा A, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। साइड क्या क्या है, AD का वैल्यू है दिया हुआ 4x माइनस 3 है, ये 4x माइनस 3 है। ठीक, दूसरा है AE का जो वैल्यू है स्टूडेंट 8x माइनस 7, 8x माइनस 7 है। दूसरा है BD का वैल्यू है 3x माइनस 1 और चौथा है वैल्यू CE का वैल्यू है 5x माइनस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग करेंगे क्या, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, दैट मींस 4x माइनस 3 बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 बाय 5x माइनस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा और हाँ स्टूडेंट कंसीडर ये करिएगा कि x का जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर वाले केस में 2 वैल्यू आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल रहता है तो 1 वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x का वैल्यू होगा वो 2 होगा। क्यूबिक रहेगा तो 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 वैल्यू आएगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि लेंथ जो होता है स्टूडेंट वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक फिगर है हम लोगों के पास में, ए बी सी डी ई। स्टूडेंट फिगर में हम लोगों को दिया हुआ है रेशियो बराबर है और एक चीज दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, और रेशियो क्या है एडी बाई बीडी, एडी बाई डीबी, एई बाई ईसी। स्टूडेंट अगर ये रेशियो सेम है, गिवन है, अगर ये सेम है कब होगा सेम? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया है तो हम लोगों को क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा, ठीक है। और गिवन है ये एंगल इसके बराबर है और ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। एंगल बी और एंगल सी जो है स्टूडेंट वो क्या है, एक एबीसी ट्रायंगल में अगर बेस एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया। बेस एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले तो गिवन ये है, कन्वर्ट द थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। ये इसके बराबर हो गया, ये मान लीजिए x है और ये x है, गिवन है, इसकी वजह से ये भी x हो गया, दोनों का वैल्यू x है, तो ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर एंगल इक्वल हो गया, बेस एंगल इक्वल हो गया, तो वो जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है एक सिंपली छोटा सा फिगर है। स्टूडेंट हम लोग फिगर में ही सिर्फ बनाते हुए जाते हैं, ठीक है, ऐसे में हम लोगों को जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ए सॉरी ए नहीं है, यहाँ है पी, यहाँ क्यू, ये आर, ये ओ, यहाँ पे है डी ई और यहाँ है एफ। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है कि प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। और जो गिवन है ये हम लोगों को प्रूव करना है, और गिवन क्या है स्टूडेंट, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और दूसरा चीज है डी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो स्टूडेंट ये दोनों चीज हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डी क्या है, डी ये है, ये जो है वो ओ क्यू इसके पैरेलल है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ए ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी ओ, ठीक है स्टूडेंट। ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये। अब उसी तरह क्या है गिवन कि डी एफ ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ठीक है सर। ये दोनों ही आरएचएस है, दोनों आरएचएस अगर बराबर हो गए तो हमारा एलएचएस भी इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा ए ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ठीक है स्टूडेंट। ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कब होगा ये, बाय कन्वर्ट द थ्योरम ई एफ पैरेलल टू ये, ठीक है। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है स्टूडेंट, दो ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है, एक के बीच में एक को रखना है।
ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन को लेवल कर देते हैं ABCDQR। ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q और ये R और ये हो गया हमारा बीच में O। तो गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, PQ इज पैरेलल टू AB एंड PR पैरेलल टू AC। ठीक है स्टूडेंट, और प्रूफ करना है QR इज पैरेलल टू BC। स्टूडेंट ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये गिवन है। स्टूडेंट PQ क्या है, PQ ये है, PQ ये लाइन किसके पैरेलल है, AB के, ये वाला साइड के बराबर है स्टूडेंट, इसको AB लिख लीजिए अच्छे से। तो ये इसके बराबर है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से एक ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे हम लोगों को मिलेगा क्या, OP बाई PA, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि OP बाई PA इज इक्वल टू OQ बाई QB, OQ बाई QB एंड PR, ये वाला जो साइड है स्टूडेंट वो इसके क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं OP बाई PA इज इक्वल टू OR बाई RC। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। स्टूडेंट अब यहाँ पे OA, ये OP बाई PA दोनों का LHS अगर सेम है तो RHS को इक्वल कर सकते हैं। RHS क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OQ बाई QB इज इक्वल टू OR बाई RC। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे OQ ये है, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये। तो हम लोग कह सकते हैं क्या स्टूडेंट, ये लाइन इसके बराबर होगा थ्रू कन्वर्ज ऑफ थ्योरम। यही तो है OQ, ये सॉरी QR पैरेलल टू BC, तो QR पैरेलल टू BC, यही तो हम लोगों को चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग कम से कम आज 10-12 क्वेश्चन को जरूर प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, हालांकि नोट करने लायक कुछ है नहीं, इसको तो हम लोग ऐसे ही वर्बली सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि जितना स्पीड में हम लोग सिलेबस को कवर कर सके। स्पीड का मतलब ये नहीं कि हम लोग स्किप करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज को हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग इसको एक एक्सरसाइज को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, 40 मिनट होने वाला है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है कुछ इस टाइप का, ठीक है स्टूडेंट, ABCD, अगला है MLN, ठीक है स्टूडेंट। ये है दिया हुआ LM, गिवन क्या है LM, ये वाला साइड किसके पैरेलल है, CB के, ये साइड इसके पैरेलल है, और दूसरा LN ये साइड जो है किसके पैरेलल है, CD के। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है, ये बाई ये अगर पैरेलल है स्टूडेंट, इस फिगर को इमेजिन करिए कि ये थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है ना। ये अगर घूम जाएगा तो हम लोगों को ये एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB बाई MB, सॉरी AB बाई AM यहाँ यूज करना है, ठीक है ना। AB बाई AM इज इक्वल टू ये बाई पूरा इज इक्वल टू इसका भी हम लोग आधा लेंगे बाई पूरा, मतलब AC बाई AL, ठीक। इस वाले के हिसाब से क्या मिलता है स्टूडेंट, AD बाई पूरा AD बाई AM इज इक्वल टू इसका AC बाई AL। स्टूडेंट AC बाई AL दोनों का RHS क्या है, बराबर है। दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, मतलब AB बाई AM
इज इक्वल टू ए डी बाई ए एन। स्टूडेंट दोनों को उलट दीजिए या फिर दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर और इसको इधर, तो हम लोग सिंपली इसको उलट देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ये देखिए स्टूडेंट वही हम लोगों का हो गया सॉल्व, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बस स्टूडेंट यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाते जाइए और कहीं कहीं पे क्या करना है, जहाँ पे हम लोगों को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लगाना है। थेल्स थ्योरम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आधा बाई ये छोटा वाला लेंगे, वैसा नहीं। हम लोगों ने देखा कि ये बाई पूरा भी ले सकते हैं, पूरा बाई ये ले सकते हैं, या फिर पूरा बाई ये छोटा वाला भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। बस ध्यान में ये रखना है कि जो हम लोग इधर का ले रहे हैं वही चीज इधर का लेंगे। अगर यहाँ से ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ए सी ही लेंगे, ए एल नहीं लेंगे। यहाँ अगर ए एम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ए एल ही रखना होगा, ठीक है। दोनों का जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में ही लेना है, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट यहाँ है एक लाइन और यहाँ पे है एक लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्स है, ए बी सी, ए बी सी। अगला है डी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है एफ। निकालना क्या है भाई, यहाँ पे डी और ए सी, डी ए सी, ये दोनों पैरेलल है। और दूसरा डी एफ, एक लाइन इसके लिए है, डी एफ और ए ई, ये दोनों पैरेलल है। निकालना हम लोगों को क्या, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो क्वेश्चन ये है, हम लोगों के पास क्वेश्चन यही है और ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो वहां की वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रायंगल खोजना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोगों को लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लाइन इसके पैरेलल में है, ठीक है, तो हम लोग इधर वाला छोड़ दीजिए, ठीक ना। हम लोग पहले ये लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है, ए बी ई, ठीक है। ए बी ई वाले केस में ये लाइन इसके बराबर, मतलब क्या है कि पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब बी एफ बाई बी ई। बी एफ बाई हम लोग कर सकते हैं क्या, एफ ई, छोटा वाला ही लेना है क्योंकि आंसर तो भी हम लोगों को मिलाना है। तो ये हो गया, बी एफ लिए है तो इधर से बी डी लेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे ई एफ लिए है, ये छोटा वाला लिए है तो इधर भी छोटा वाला ही लेंगे, मतलब ए डी लेंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है स्टूडेंट, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम लोग लेंगे अब यहाँ से ए बी और सी में। ए बी और सी में होगा क्या हम लोगों को स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बी डी पहले आरएचएस लिख लेते हैं, बी डी बाई ए डी, ठीक है। मतलब ये छोटा वाला लिए है, मतलब छोटा वाला का मतलब क्या हो जाएगा कि बीच वाला कहीं पे लिए है हम लोग, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिए है, पैरेलल पॉइंट का, पैरेलल लाइन का पॉइंट पे लिए है, तो पैरेलल लाइन का ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट बीई, और उसके बाद आधा उधर लिए है तो इधर भी आधा इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा ईसी। स्टूडेंट दोनों का आरएचएस अगर सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा, एलएचएस लिख लीजिए, बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू बीई बाई ई सी, बीई बाई ई सी। हो गया हम लोगों का प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है जो बुक में थोड़ा सा लेंदी वे में बनाया है, हम लोग उसको शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 11, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट को इस तरीके से बनाया है, एक पॉइंट को इधर से बनाया है और एक पॉइंट को ये वाला से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। और गिवन है स्टूडेंट क्या क्या, ए बी डी ई, सॉरी पहले इसको नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया डी,
ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी डी ई, ए बी कहाँ है, ए बी ये है, डी ई ये है, तो ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है। हालांकि स्टूडेंट पैरेलल का साइन ये नहीं है, ये मतलब हो जाता है इक्वल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम इस पैरेलल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये साइन है ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, हम इसको किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज किया जा सकता है। और दूसरा जो है बी डी, बी डी ये इसके बराबर है, बराबर नहीं पैरेलल है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोगों को प्रूव करना है डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ मल्टीप्लाइड ए सी। स्टूडेंट ये इस फिगर के लिए है, ये इस फिगर के लिए था और ये इस फिगर के लिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो गिवन क्या क्या स्टूडेंट, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में देख लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी डी, मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेते हैं सी ए बी। बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग क्या है स्टूडेंट, सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ई बी, ठीक है। एंड यहाँ लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट, ये इसके पैरेलल मतलब सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी एफ बाई सी डी इज इक्वल टू सी ई बाई ई सी। ये पूरा लिए है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी पूरा लेना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी बी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन करना होगा स्टूडेंट। करेक्शन यही करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वल करना है, तो हम लोगों को पूरा लेना होगा, ठीक है ना। तो गलत नहीं है, सी डी बाई हम लोग ये लिए थे डी ए, अब यहाँ पे क्या कर देना है, पूरा ले लेना है। तो ये हो जाएगा सी ए और इधर हो जाएगा सी बी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दोनों का RHS क्या हो गया, अब बराबर हो गया, तो हम लोग LHS को इक्वल कर देंगे। LHS को इक्वल करेंगे तो मतलब हो जाएगा सी डी बाई सी ए, ठीक है स्टूडेंट, सी डी बाई सी ए इक्वल टू सी एफ बाई सी डी, सी एफ बाई सी डी। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये सी डी है, तो ये सी डी स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या स्टूडेंट, सी एफ मल्टीपल सी ए, ठीक है। यही तो चाहिए था, सी एफ इंटू ए सी और सी एस बराबर ही है, ठीक है ना स्टूडेंट। वो उतना हम लोग इंटरचेंजेबली है, जो प्रॉपर्टी है इसका मल्टीप्लिकेशन का। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाने का तो और मन कर रहा है, चलिए 1 घंटा तक ले ही लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है ना। 1 घंटा में देख लेते स्टूडेंट 10 मिनट में कहाँ तक होगा। हालांकि स्टूडेंट इन सभी को बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन इससे एग्जाम में आता है, ये लाइट को क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर उधर जाएंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चन बन ही जाता है। स्टूडेंट ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, इसको ये ज्वाइन कर दिया है और ये लाइन को यहाँ पे ले आइए और ये लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए और बीच से एक लाइन यहाँ पे। ये तीनों लाइन क्या है स्टूडेंट, ये जो है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों ही परपेंडिकुलर है तो ये तीनों आपस में पैरेलल भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे A है, ये B है, ये X है,
ये y है और ये z है। अगला है यहाँ पे a मान लीजिए a b c, और दूसरा है स्टूडेंट पी आर और यहाँ पे है q। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? सेम वही मेथड लगाना है। ये इसके पैरेलल है स्टूडेंट, ये इसके पैरेलल, मतलब कि ये तीनों ही आपस में पैरेलल है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए सी पी में, ठीक है ना स्टूडेंट। ए सी पी ये वाला ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये बी बाई मतलब ये सी बी बाई सी ए इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, सी बी क्या है, बी है, और नीचे ए प्लस बी है इज इक्वल टू सी क्यू क्या है स्टूडेंट, इसको सी क्यू ही रखिए, सी क्यू बाई सी पी। एंड अब ये वाला ट्रायंगल में देखिए ए सी आर, ठीक है ना स्टूडेंट। ट्रायंगल ए सी आर के केस में हो जाएगा हम लोगों को ए बाई ए बी, मतलब ये ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए आर। ठीक है स्टूडेंट, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई वो पूरा। हाँ स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है। ए बी क्या है स्टूडेंट, ये ए है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे ये नहीं, ये तो अननोन है हम लोगों के पास, तो ये कैंसिल होकर के हम लोगों के पास आएगा ये वाला z बाई एक्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू बाई यहाँ पे ए पी होगा, और ये z बाई एक्स होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे भी हाइट को ही हम लोगों को लेना है, क्योंकि ये लाइन तो हम लोगों के पास है ही नहीं, ना ही ये लाइन हम लोगों को पता है, तो इसके जगह पे होगा ये z हो जाएगा और ये y होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ a बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू z बाई वाई। तो स्टूडेंट दोनों से a प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स बाई जेड हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा हम लोगों को क्या, ए वाई बाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी सेम होगा। ठीक है, तो बी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू ए वाई बाई जेड, जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, और बचेगा क्या, यहाँ पे a बाई बी कर देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे x बाई वाई, तो मतलब यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई बी प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा b, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। तो स्टूडेंट a प्लस बी बाई बी, a प्लस बी बाई बी ये है, तो इसके जगह पे हम लोग इसको x बाई जेड लिख सकते हैं स्टूडेंट, x बाई जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हो क्या जाएगा, इसको स्टूडेंट अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाता है x प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो स्टूडेंट x को इधर ले आइए, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। अब अलग अलग कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड, x कैंसिल y कैंसिल। तो स्टूडेंट ये वाला को पहले ले गई, इसको उधर ले जाइए। ठीक है ना, तो ये 1 बाई एक्स प्लस ये 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड, ये हम लोगों का आना था। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट,
हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको लग रहा है स्पीड है वो थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये जो क्वेश्चन नंबर था ये था 12, ये हो गया 12। स्टूडेंट अगला नंबर है हम लोग 14 बना रहे हैं। 14 में कह रहा है कि 3 लाइंस है हम लोगों के पास, ठीक है, ये और एक ये, 2 ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो 2 ट्रांसवर्स है, तो कह रहा है कि इसमें के जो ट्रांसवर्स जो फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे पी क्यू आर ई एफ, यहाँ पे स्टूडेंट पी है, यहाँ क्यू है, ये आर है, यहाँ पे ई एफ जी है, ई एफ जी है। स्टूडेंट ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर क्या होगा, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ड्रॉ कर देने के बाद एल और एम इसको मान लिए हैं, ये एल है ये एम है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग ये पी आर एम, तो ट्रायंगल पी आर एम में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी एल बाई एल एम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ ये कर दिए हैं, और ये क्या है स्टूडेंट, पी एम इज पैरेलल टू ई जी, ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा इक्वल, और ये दोनों भी पैरेलल है सब, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पी एल इज इक्वल टू ई एफ होगा, और दूसरा एल एम जो होगा वो एफ जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो पी एल बाई एल एम हो गया, ठीक है। तो अब पी क्यू बाई क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं पी एल के जगह पे ई एफ और एल एम के जगह पे एफ जी, ठीक है स्टूडेंट। यही हम लोगों को आना था लेकर, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रूफ। स्टूडेंट इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है, आई गेस, हाँ 17 नंबर है स्टूडेंट। 17 नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17, 18, 19 एक जैसा ही है। हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो अच्छा टाइम हो गया, 5 मिनट और लगेगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को बस डील करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है क्या चीज वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम बना दिए, दोनों को अपोजिट साइड क्या करना है, मिला देना है, और ये हो गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, यहाँ ओ है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को बताना है, प्रूफ ये करना है कि ए ओ जो है ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपेजियम है स्टूडेंट, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड क्या होता है पैरेलल होता है, बाकी दो नॉन पैरेलल होता है। वो इक्वल भी हो सकता है, वो अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल अगर रहता है तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो सिंपली हम लोग ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली एक कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों को, डी और ई, सॉरी ओ ई, ठीक है। ओ ई एक क्या कर दिए हम लोग, कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन कर दिए तो हम लोगों को मिलेगा क्या, तो स्टूडेंट मिलेगा क्या हम लोगों को, ये वाला जो एक ये क्या कर दिए हम लोग, इसके पैरेलल कर दिए हैं। तो ये पैरेलल कर देने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है ना स्टूडेंट, डी ए बी, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल में होगा क्या हम लोगों को, ये डी ई बाई
ई ए इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ बी, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा इक्वेशन से क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये अगर ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल भी होगा स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे क्या, ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो अगला है इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है स्टूडेंट। ए सी डी उस ट्रायंगल में अगर देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा इसमें, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। अब इसको स्टूडेंट उलट देंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, ई डी बाई ए ई इज इक्वल टू ओ सी बाई ए ओ। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये और ये दोनों का एलएचएस सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से ओ सी बाई ए ओ इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट यही है, ये उलट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक ना, रेसिप्रोकल तो करना है, बाकी क्या होगा सेम होगा। तो स्टूडेंट ट्रेपीजियम में आपको क्या याद रखने वाला बात है, अगर ये ए बी सी ये डी ये ओ है तो ए ओ मतलब ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, मतलब ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ओ से ले गए हैं तो इधर से बी ओ से ले जाएंगे, ठीक है, बी ओ बाई ओ डी, ठीक है स्टूडेंट। ट्रेपीजियम में बस यही याद रखने वाला बात था, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत टाइम हो गया है आज, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे तो 1 घंटा तो पढ़ने को बनता है, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और एक थ्योरम है कोई इंटरसेप्ट नाम का थ्योरम है, देख लेते हैं क्या है वो, मिड पॉइंट और सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो उन दोनों को हम लोग कवर अप कर लेंगे, तो एक एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।